सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 17वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे दृष्टिद्युम्न की घोषणा के विषय में। एपिसोड को शुरू करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने पराशर मुनि की जन्म कथा सुनी और साथ ही साथ पांडवों के पुरोहित के विषय में भी जाना। अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए पांडव द्रौपदी के स्वयंवर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए उनकी इस यात्रा में हम भी उनके साथ चलते हैं। सभी पांडव पांचाल नगरी में आ पहुंचे हैं। अब धीरे धीरे सभी राजकुमार भी राजधानी में एकत्र होने लगे। दुर्योधन भी कर्ण के साथ वहां उपस्थित था। वहां भिन्न भिन्न देशों से कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने पदार्पण किया था। राजा द्रुपद वहां पधारे हुए सभी नरपतियों की भली भांति स्वागत सत्कार एवं सेवा पूजन कर रहे थे। वे सभी राजा स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां बनाए हुए मंचों पर बैठ गए थे। उस नगर के समस्त निवासी भी यथास्थान आकर बैठ गए। उन सबका कोलाहल मानो समुद्र के भयंकर गर्जन के समान सुनाई पड़ता था। वहां की बैठक शिशुमार की आकृति में सजाई गई थी। शिशुमार के शीरो भाग में सब राजा अपने अपने मंचों पर बैठे थे। नगर से ईशान कोण में सुंदर एवं समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंग मंडप सजाया गया था, जो सब ओर से सुंदर भवनों द्वारा घिरा हुआ होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उसके चारों ओर चार दीवारी और खाई बनी हुई थी। अनेक फाटक और दरवाजे भी उस मंडप में बनाए गए थे। विचित्र चंदोवे से उस पूरे सभा भवन को सजाया गया था। वहां सैकड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे। अंगूरू धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। चंदन के जल का छिड़काव किया जा रहा था। सब और फूलों की मालाएं और हार टंगे हुए थे, जिससे वहां की सुंदरता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उन्हें भीतर से सोने के जालीदार पर्दों और जाल से सजाया गया था। फर्श और दीवारों में मणियां लगाई गई थी। उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ियां बनाई गई थी। बड़े बड़े आसन और बिछावन आदि बिछाए गए थे। उन महलों में सैकड़ों दरवाजे थे। उनके आने जाने से बिल्कुल रोक टोक नहीं थी। सभी लोगों के लिए भांति भांति की शैयाओं तथा आसनों से सुशोभित उनकी दीवारों और अनेक प्रकार की धातुओं को रंगोल किया गया था। वह राजमहल मानो हिमालय की तरह सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार 16 दिन बीत गए। 16वें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा। उस दिन अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर चारों ओर बजने वाले सभी प्रकार के बाजे बंद करा दिए गए। बाजों की आवाज बंद हो जाने पर जब स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया, तब विधि के अनुसार दृष्टिद्युम्न द्रौपदी के साथ रंग मंडप के बीच में खड़ा हो मेघ के समान स्वर तथा मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में यह मधुर वचन बोला। यहाँ आए हुए सभी भूपालगण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। यह धनुष है, ये बाण है और यह निशाना है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य का भेद करेंगे। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर यह महान कर्म कर दिखाएगा, आज मेरी बहन द्रौपदी उसी की धर्म पत्नी होगी। दृष्टिद्युम्न ने कहा, बहन, यह देखो, दुर्योधन, दुर्मुख, विकर्ण, दुशासन, युयुत्सु, वायुवेग, भीमवेगरव और अनेकों राजा जो सब के सब वीर हैं, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर्ण के साथ यहाँ पधारे हैं। सभी नवयुवक राजा अनेक आभूषणों से वशीभूत हो, कानों में कुंडल पहने और परस्पर लाग डांट रखते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने अपने आसनों से उठने लगे। उन्हें अपने में ही सबसे अधिक अस्त्र विद्या और बल होने का अभिमान था। सभी को अपने रूप, पराक्रम, कुल, शील और धन और जवानी का घमंड था।
वे सभी मानो अपने मस्तक से मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के गजराजों की भांति उन्मत्त हो रहे थे। वे एक दूसरे को बड़ी स्पर्धा से देख रहे थे। कृष्णा तो मेरी ही होने वाली है, यह कहते हुए वे अपने आसनों से सहसा उठकर खड़े हो गए। द्रुपद कुमारी को पाने की इच्छा से रंग मंडप में एकत्र हुए वे क्षत्रिय नरेश, गिरिराज, नंदिनी, उमा के विवाह में इकट्ठे हुए देवताओं की भांति शोभा पा रहे थे। उन सभी का मन द्रौपदी में ही लगा हुआ था। द्रुपद कुमारी को पाने के लिए रंग भूमि में उतरे हुए वे सभी नरेश वहां अपने साथी राजाओं से भी ईर्ष्या करने लगे। सभी राजाओं का ध्यान केवल द्रौपदी पर ही केंद्रित था, लेकिन वहीं भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ उपस्थित बलराम चुपचाप अपने स्थान पर बैठे हुए सभी राजाओं को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। इसी बीच वहां पांडवों का आगमन हुआ। शरीर पर भस्म लपेटे हुए सभी पांडवों ने वहां प्रवेश किया ताकि कोई भी उन्हें पहचान न पाए। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को देखते ही बलदाऊ से कहा, भैया वह देखिए, पांडुनंदन युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। द्रौपदी को देखकर वे सभी कामदेव के बाणों से घायल हो गए। उस समय वहां का आकाश देव ऋषियों और गंधर्वों से खचाखच भरा हुआ था। सब और दिव्य सुगंध व्याप्त हो रही थी और पुष्पों की वर्षा हो रही थी। अब सभी राजा द्रौपदी को पाने के लिए अपना पराक्रम दिखाने लगे, परंतु वे उस धनुष पर हाथ से तो क्या, मन से भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। धीरे धीरे सभी नरेश हारते जा रहे थे। हर कोई अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। उन सभी के बीच बैठे हुए सूर्य पुत्र भी अपनी बारी की राह देख रहे थे। कर्ण को आगे बढ़ता देख द्रौपदी ने कहा, मैं सूत जाति के पुरुष का वर्ण नहीं करूंगी। यह सुनकर कर्ण ने मुस्कुराते हुए धनुष त्याग दिया। इस प्रकार सभी क्षत्रिय अपना पराक्रम दिखाकर द्रौपदी को अपना बनाने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन उन सभी वीरों में से कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया। जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब महान धनुर्धारी अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठकर खड़े हुए। अर्जुन को धनुष की ओर जाते देख बड़े बड़े ब्राह्मण जोर जोर से कोलाहल करने लगे। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ प्रसन्नता के मारे फूल उठे तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे, ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान जब इस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए तो भला ये ब्राह्मण कैसे स्वयंवर जीत पाएगा। लेकिन इस वीर में शक्ति और उत्साह है। यदि यह असमर्थ होता तो धनुष के पास नहीं जाता। अर्जुन ने सभी को देखते हुए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और लक्ष्य बीन कर धरती पर गिरा दिया। इंद्र के तुल्य पराक्रमी अर्जुन पर दृष्टि डालकर हाथ में सुंदर श्वेत फूलों की जयमाला लिए द्रौपदी मंद मंद मुस्कुराती हुई कुंती कुमार के पास आ पहुंची। उसका रूप जिन्होंने बार बार देखा था, उनके लिए भी वह नित्य नई सी जान पड़ती थी। वह द्रुपद कुमारी बिना हंसी के भी भावों के द्वारा लड़खड़ाती सी चलती थी और बिना बोले भी केवल दृष्टि से ही बातचीत करती सी जान पड़ती थी। निकट जाकर राजकुमारी द्रौपदी ने वहां जुटे हुए समस्त राजाओं के समक्ष उन सब की अपेक्षा करके सहसा वह माला अर्जुन के गले में डाल दी और विनय पूर्वक खड़ी हो गई। अब द्रौपदी ने पांडु पुत्र अर्जुन का वरण कर लिया था। द्रौपदी का वरण हुआ देख सभी राजा गुस्से से आग बबूला हो गए। उन सभी ने ब्राह्मण रूपधारी अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। राजा द्रुपद सभी राजाओं का रोष देखकर ब्राह्मणों के पास जा पहुंचे। सभी ने इस कार्य में अपना अपमान माना हुआ जानकर बदला लेने का निश्चय किया। यह सब देखकर भीम ने गजराज की भांति दोनों हाथों से एक वृक्ष को उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़ दिए। फिर मोटी और विशाल भुजाओं वाले भीम ने उस वृक्ष को हाथ में लेकर यमराज की भांति अर्जुन के समीप खड़े हो गए। यह सब देखकर वहां उपस्थित सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्जुन से कहने लगे, तुम डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारी ओर से शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार की बातें करने पर उन ब्राह्मणों से हंसते हुए अर्जुन ने कहा, आप लोग दर्शक बनकर सब देखिए, मैं अकेला ही सैकड़ों बाणों की वर्षा करके क्रोध में भरे हुए इन शत्रुओं को उसी प्रकार रोक दूंगा जैसे मंत्रज्ञ लोग मंत्रों के बल से विषैले सर्पों को कुंठित कर देते हैं।
ऐसा कहकर महाबली अर्जुन ने उसी स्वयंवर में लक्ष्य वेद के लिए प्राप्त हुए धनुष को झुकाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे हाथ में लेकर भाई भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस युद्ध में किसकी विजय होती है। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।